Good morning, class. Can all of you hear me? Let's start then. तो last class में हम discuss कर रहे थे removal of electrons. ठीक है, last class we had finished filling up of electrons and we were discussing removal of electrons. ठीक है, removal of electrons में हमने क्या discuss किया था? जैसे कि सपोज करो अगर आप लेते हो आयरन Fe, ठीक है, सो Fe, अच्छा चलो Fe की जगह मैं एक और सिंपल एग्जांपल, लेट्स टेक स्कैंडियम. ठीक है, सो स्कैंडियम इज 21. सो स्कैंडियम का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? सिर्फ लास्ट कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन के बाद बाद क्या आएगा बताओ? सो इन केस ऑफ स्कैंडियम द कॉन्फ़िगरेशन वुड बी आर्गन. ठीक है, आर्गन पे 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो खत्म होगा. ठीक है, देन इट गेट्स फिल्ड विद 4s2, यहाँ पे 20 हुआ. ठीक है, एंड लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आएगा दैट इज 3d1. यस नो? ठीक है, तो अगर सो अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ठीक है, अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कुछ ऐसा आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 3d1 and 4s2. ठीक है, where the last electron was filled up in 3d1. ठीक है, लेकिन यहीं पर ही जब हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा, ठीक है, यहीं पर ही जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो हमेशा आउटर मोस्ट से ही निकलता है. ठीक है, हमेशा आउटर मोस्ट से ही निकलेगा, यानी कि इन दिस केस the first electron would be removed from, correct, the first electron would be removed from 4s. ठीक है, तो अगर सपोज करो आप लिख रहे हो स्कैंडियम प्लस, ठीक है, अगर आप सपोज करो लिख रहे हो स्कैंडियम प्लस, so that would be 3d1 4s1. अगर आप लिख रहे हो स्कैंडियम 2 प्लस, so that would be 3d1 4s2. ठीक है, एंड अगर आप लिख रहे हो लेट्स से स्कैंडियम 3 प्लस, in that case that would be sorry 0 0. ठीक है, that would be 3d0 4s0. ठीक है, कंप्लीट कर लो. ठीक है, इफ वी टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स से Fe. ठीक है, लेट्स टेक Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस. ठीक है, नाउ इन दिस केस अगर आप सबसे पहले Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, ठीक है, सो Fe का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन एंड देन करेक्ट, आर्गन एंड देन 3d6 4s2. ठीक है, तो अब देखो 3d6 4s2 किस तरह से दिखता है? 3d6 4s2 लुक्स समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये पार्ट हुआ आपका 3d6, ये पार्ट हुआ आपका 4s2. नाउ सो नाउ व्हेन यू आर मेकिंग Fe2 प्लस, तो दो इलेक्ट्रॉन्स कहां से रिमूव होते हैं? करेक्ट, जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव होगा 4s से, द आउटर मोस्ट पार्ट गेट्स रिमूव्ड फर्स्ट. सो Fe2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6 4s0 और इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, 1 2 1 2 3 4, ठीक है, एंड 4s0. और अगर आप इसके अलावा Fe3 प्लस बनाते हो, ठीक है, तो कहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है? अनपेयर्ड से या पेयर्ड से? करेक्ट, आप पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले ब्रेक करना स्टार्ट करते हो. ठीक है, सो इन दिस केस अगर आप Fe3 प्लस बना रहे हो तो यहाँ पे जो पेयर्ड अप है वो वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होता है. सो Fe3 प्लस लुक्स लाइक 3d5 4s0 और समथिंग लाइक दिस 1 2 3 4 5. ठीक है, एंड 4s0. कंप्लीट कर लो यहां तक. Is it done? Okay, so now the next thing that we have to do is magnetic moment. ठीक है, magnetic moment is given by mu. ठीक है, magnetic moment is given by mu. and magnetic moment आप निकालते कैसे हो? mu is equal to under root of, ठीक है, mu is equal to under root of n into n plus 2. ठीक है, Bohr magneton, n into n plus 2, this is called as Bohr magneton.
ठीक है, बोर मैग्नेटॉन। अब हालांकि ये चीज आपको कभी पूछा तो नहीं जाएगा, बट स्टिल देन यू कैन इस तरह से, ठीक है, जैसे कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यू लिखते हो, ठीक है, दिस इज MEU। So this is Bohr magneton. Now what is this N here? N is number of unpaired electrons. N is number of unpaired electrons. पहले आप ये चीज लिख लो। लिख लिया क्या सभी ने? ठीक है, अब देखो आप मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हो, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। कोई भी एलिमेंट बताओ, ठीक है, एनी एलिमेंट, कोई भी जिंक, जिंक नहीं, जिंक के अलावा कुछ और, चलो लेट्स टेक टाइटेनियम, ठीक है, सो टाइटेनियम इज अ गुड एग्जांपल। ओके, सो वी विल टेक टाइटेनियम एंड वैनेडियम, ठीक है, सबसे पहले चलो हम टाइटेनियम देखते हैं, ठीक है, देन वी विल लुक एट वैनेडियम। नाउ टाइटेनियम, सपोज करो कि आपको सपोज करो कि आपको म्यू निकालना है, ठीक है, सपोज करो कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है म्यू फॉर टाइटेनियम 2+, फॉर एग्जांपल, ठीक है, सपोज करो यू हैव टू फाइंड आउट द म्यू फॉर टाइटेनियम 2+। नाउ इन दिस केस टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर इज, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर इज करेक्ट, सो टाइटेनियम इज 22, सिर्फ टाइटेनियम, ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बताओ, इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? करेक्ट, सो दिस इज गोइंग टू बी 3D24S2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे और आर्गन जो है वो मेंशन नहीं किया है बिकॉज नाउ दैट पार्ट इज अंडरस्टूड, ठीक है, तो अब मैं उसको और बार बार मेंशन नहीं करूंगा। सो टाइटेनियम इज 3D24S2, ओके। नाउ अगर आपके पास टाइटेनियम 2+ है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बताओ? क्या आएगा बताओ? Now in this case both of the electrons are removed from the outermost one, that is 4s2, ठीक है, तो टाइटेनियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन जो है that will be 3D24S0, ठीक है, या फिर ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, सो 1 and 2 एंड बाकी सब क्या होगा, अनफिल्ड होगा, यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब देखो योर वर्क इज डन, सो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2 Bohr magneton, ठीक है, where n is your number of unpaired electrons. So in this case how many unpaired electrons do you see? कितना आएगा बताओ? So in this case there are 2 unpaired electrons, ठीक है, so यानी कि देखो very simply this will be under root of 2 into 2+2, ठीक है, that is equal to under root 8 Bohr magneton, ठीक है, ये अंडर रूट 8 जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा, 2.828 Bohr magneton, ठीक है, कंप्लीट करो। यस, Bohr magneton उसका यूनिट होता है। डन, ठीक है, तो फिर आप वैनेडियम, ठीक है, अगर आपने ये कर लिया तो फिर आप वैनेडियम +5, ठीक है, वैनेडियम +5 का आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, ये वाला आप खुद से ट्राई करो। वैनेडियम +5 इसका आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। सो वैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन चेक करें, सिंपल सा ही है। सो वैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन इज 3D34S2, ठीक है, 3D34S2, एंड अगर आप यहाँ पे +5 कर रहे हो यानी कि यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन से रिमूव हो जाएंगे,
So now vanadium plus 5 has a configuration of only argon. ठीक है, 3d04s0. ठीक है, यानी कि अब आर्गन में या वैलेंस शेल के नीचे जितने भी होते सारे के सारे फुली पेयर्ड अप होते हैं. ठीक है, सो जब आप इसका म्यू लिखोगे दैट इज अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2. ठीक है, बोर मैग्नेटॉन, n का वैल्यू क्या गया, 0 आ गया, विच मीन्स दैट म्यू का वैल्यू जो है वो आ गया 0. ठीक है, चेक करो. ठीक है, सो यहाँ पे देखो इस चीज को हम कैसे यूज करते हैं. ठीक है, या इस चीज को हम कैसे बोलते हैं, wherever the mu is not equal to 0. ठीक है, wherever the mu is not equal to 0 it is called as paramagnetic substance. ठीक है, it is called as paramagnetic substance. ठीक है, and wherever the mu is equal to 0, ठीक है, it is called as diamagnetic substance. ठीक है, पहले आप ये लिख लो, if mu is non-zero it is called as paramagnetic. If mu is equal to 0 it is called as diamagnetic. लिख लिया. ठीक है, फिर आप इसी में कंटिन्यू करते जाओ. ठीक है, फिर आप इसी में कंटिन्यू करते जाओ. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक. ठीक है, आप इसी में कंटिन्यू करो. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड. लिखते जाओ पहले आप. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड towards a magnet. Paramagnetic substances are weakly attracted towards a magnet. ठीक है, इसी में आप लिखो they contain unpaired electrons. ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट. ठीक है, and they contain unpaired electrons. ठीक है, obviously for paramagnetic mu is not equal to 0. ठीक है, similarly आपका आता है diamagnetic. ठीक है, similarly आपका आता है diamagnetic. Now what is a diamagnetic substance? Diamagnetic substances are weakly repelled by a magnet. Excuse me. Are weakly repelled by a magnet. अब इसके आगे देखो, आपको ऑलरेडी पता है, all electrons are paired up. ठीक है, and mu is equal to 0. कंप्लीट कर लो. Is it done? ठीक है, एक स्मॉल एग्जांपल लेते हैं, ये वाला आप खुद ट्राई करो. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल, खुद से आप ट्राई करो. ठीक है, बिटवीन कॉपर एंड जिंक. ठीक है, बिटवीन कॉपर एंड जिंक विच इज पैरामैग्नेटिक, विच इज डायमैग्नेटिक. खुद से ट्राई करो. बिटवीन कॉपर एंड जिंक विच इज पैरामैग्नेटिक, विच इज डायमैग्नेटिक. क्या आ रहा है बताओ. सो वी हैव वन ऑप्शन कि जिंक जो है वो डायमैग्नेटिक है, कॉपर जो है वो पैरामैग्नेटिक है. ठीक है, लेट्स चेक. वी हैव अनदर ऑप्शन, कॉपर पैरा जिंक.
ठीक है, तो सिंपल सा एग्जांपल है, इसको फटाफट डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे आपको चार्ज नहीं दिया गया तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज ही चेक करोगे। नाउ लेट्स फर्स्ट टेक जिंक। जिंक इज 30। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है बताओ, आउटर मोस्ट। जिंक इज करेक्ट, जिंक इज 4s2 3d10। ठीक है, और अगर 4s2 3d10 है यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड अप है, यस और नो। ठीक है, इन दिस केस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप और म्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ कॉपर, कॉपर इज 29। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉपर इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, कॉपर इज एन एक्सेप्शन। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज 4s1 3d10। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड होगा। ठीक है, हियर वन इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, यानी कि इसका म्यू क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। ठीक है, which means copper is paramagnetic and zinc is diamagnetic. Is it clear? Clear? आगे बढ़े। ओके, सो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। जो पैरामैग्नेटिक है दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, दिस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, सो लेट्स टेक, ये वाला आप खुद से करते जाओ। Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, क्रोमियम 3 प्लस 5। जिंक आप ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा, ट्राई करो खुद से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई दीज 5। ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है आपको निकालना है आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देन आपको निकालना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देन आपको निकालना है म्यू। ठीक है, देन आपको ये बताना है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। ठीक है, फटाफट खत्म करो। ठीक है, ये जो है तो सिंपली स्टेप्स है, अगर आप दो तीन करोगे तो आपको स्टेप्स जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए तो आप इसे कंप्लीट करो। अरे ये तो रहा outermost configuration, number of unpaired electrons, magnetic moment, and then paramagnetic or diamagnetic for all of these. Is it done? Fourth number is chromium 3 plus. Chromium 3 plus.
चेक करें, ठीक है। ओके, सो मैं इसको फटाफट लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 3d6 4s2, आप लोग चेक करते जाओ। दिस इज 3d6 4s0, दिस इज 3d5 4s0, दिस इज 3d3, ठीक है। दिस इज 3d10 4s0 4s0, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आएगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 4 5 3 0। यहाँ पे आपका म्यू आएगा अंडर रूट ऑफ 24, अंडर रूट ऑफ 24, अंडर रूट ऑफ 35, अंडर रूट ऑफ 15, एंड यहाँ पे आएगा 0। सो पैरा पैरा एंड लास्ट में आएगा डायमैग्नेटिक, ठीक है। चेक करो, चेक करो फटाफट। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, क्या हुआ? कोई पार्ट में डाउट है क्या? बताओ, कोई पार्ट में डाउट है क्या? एफई वाले में लास्ट पार्ट ये लास्ट पार्ट बोल रहे हो या फिर ये लास्ट पार्ट बोल रहे हो? जिंक में, ठीक है। सो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हाँ, Zn एंड Zn2 प्लस बोथ डाई आएगा, ठीक है, बिकॉज जिंक इज 3d10 4s2। तो अगर आप Zn2 प्लस बना रहे हो तो 4s0 हो गया, ठीक है। 3d10 सारे के सारे पेड, n is how many unpaired electrons are present, ठीक है। इससे आपको यहाँ पे चलो, अगर आप Zn2 प्लस देखोगे तो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d10 कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10, ठीक है। आपने नोट्स लिखे ना, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू 0 जो है ये आपका डायामैग्नेटिक आएगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0 जो है ये आपका पैरामैग्नेटिक आएगा, ठीक है। बता रहा हूँ, आयरन का बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाला समझ में आया क्या? ठीक है, फिर आप आयरन का देखो, आयरन का। सो आयरन हैज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d6 4s2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी पता है, या तो आप मेंटली भी इसको सॉल्व कर सकते हो बिना पेपर में कुछ भी करे, ठीक है। वेरी सिंपली 4s2, ठीक है, 4s2 चलेगा, ठीक है। 4s2 में कितने अनपढ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4s2 में कितने अनपढ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 0 होंगे, ठीक है। 4s2 में तो 0 अनपढ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब आपको मेंटली याद होगा 3d6, ठीक है। डी में कितने बॉक्सेस होते हैं? डी में 5 बॉक्स होते हैं, ठीक है। डी में 5 बॉक्सेस होते हैं। तो अगर आपको उसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिट करने हैं, ठीक है, तो अगर आपको उसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिट करने हैं, यानी कि आपने पहले 5 भरा होगा और फिर एक जो है वो किसी के साथ पेयर अप हुआ होगा, ऐसा नो, ठीक है। तो आपने, तो फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा, ठीक है। सो हेंस दिस हैज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, इसको इस तरह से भी मेंटली फटाफट सॉल्व कर सकते हो। देखो जैसे कि, जैसे कि फिर Fe2 प्लस, ठीक है। Fe2 प्लस कैसे? इन 3d6 4s0, 3d6 यानी कि 5 बॉक्सेस, तो एक जो है वो पेड अप हुआ होगा, ठीक है। Fe3 प्लस 3d5 यानी कि सारे ही अनपेड होंगे, ठीक है। क्रोमियम 3 प्लस, क्रोमियम 3 प्लस इज, क्रोमियम क्या होता है? 3d5 4s1, ठीक है। तो अगर आप यहां से 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करोगे तो क्या बचेगा? 3d3 बचेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑल 3 वुड बी अनपेड। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। Okay, then try this question. Okay, so try this question. CO, iron, cobalt, nickel. Okay, so CON plus, okay, has a magnetic moment. CON plus has a magnetic moment of let's say
4.9 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। फाइंड n, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ट्राई करो। चेक करें क्या? ठीक है, सो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको सॉल्व करने का देखो तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखोगे म्यू इज इक्वल टू 4.9, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 4.9 एंड म्यू क्या होता है, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, ठीक है, यस और नो, इज इक्वल टू 4.9, ठीक है। तो यहाँ पे आपका n का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, ठीक है। सो यहाँ पे आपका n का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगा। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ, ठीक है। नाउ अब अगर आपका n का वैल्यू जो 4 आ गया, यहाँ पे इस n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है ना? ठीक है। सो अब अगर आप कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, सो कोबाल्ट इज आयरन कोबाल्ट निकल, ठीक है। तो कोबाल्ट इज 3d74s2, ठीक है। सो अब देखो अगर आप 3d74s2 बनाते हो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2, ठीक है, ये हुआ कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन, यस और नो? ओके, सो अब देखो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर सपोज करो आप बना रहे हो कोबाल्ट, अच्छा सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो आपको गिवन है, ठीक है, जो आपको गिवन है उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। तो इन दिस गिवन कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज कोबाल्ट 0, यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यानी कि अभी तक तो हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है। सो वी हैव टू स्टार्ट रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूँ, कोबाल्ट प्लस बनाता हूँ, ठीक है, तो यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो कहां से रिमूव होगा, 3d से या 4s से, 4s से जाएगा, ठीक है। और अगर 4s से जाएगा यानी कि अब मेरे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, ठीक है, अब मेरे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4, विच इज व्हाट आई रिक्वायर, ठीक है। सो कोबाल्ट प्लस इज अ पॉसिबिलिटी, यस और नो, ठीक है। सो कोबाल्ट प्लस इज अ पॉसिबिलिटी। अब अगर मैं कोबाल्ट 2 प्लस चेक कर रहा हूं, ठीक है, कोबाल्ट 2 प्लस यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन भी कहां से जाएगा, यहां से जाएगा, ठीक है। बट नाउ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैव बिकम 3, लेकिन अगेन मुझे कितना चाहिए, मुझे तो 4 चाहिए, सो कोबाल्ट 2 प्लस जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेट्स चेक कोबाल्ट 3 प्लस, ठीक है, हम कोबाल्ट 3 प्लस भी चेक कर सकते हैं। अब अगर आप कोबाल्ट 3 प्लस बना रहे हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से रिमूव होगा, ठीक है। सो नाउ आल्सो वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
यानी कि कोबाल्ट 3 प्लस भी पॉसिबल है, ठीक है। लेट्स चेक कोबाल्ट 4 प्लस, ठीक है। अगर आप कोबाल्ट 4 प्लस चेक करते हो, ठीक है, तो यानी कि आपने ये वाला भी हटा दिया, ठीक है, यू हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो ये वाला भी नहीं आएगा। व्हाट अबाउट कोबाल्ट 5 प्लस, ठीक है। कोबाल्ट 5 प्लस जो है, यानी कि अब आपने एक और इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव किया, ठीक है, अगेन यू हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है। बट देन इसके आगे जो है और पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप कोबाल्ट 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस करते हो तो वो सारे जो है वो पॉसिबल नहीं है, यस और नो, ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या पॉसिबल आंसर आया। एक तो मेरे पास आया कोबाल्ट प्लस, ठीक है। दूसरा मेरे पास आया कोबाल्ट 3 प्लस, ठीक है, विच आर नॉट पॉसिबल, कोबाल्ट 6 प्लस एंड सो ऑन। चलो ठीक है, आप देख लो ना, यहां पर तो आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गया 5 प्लस में। अगर आप 6 प्लस करोगे तब क्या हो जाएगा, तब तो 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर तो 2 होगा, नेक्स्ट क्या होगा, वो तो 1 होगा। तो अब तो और वो 4 वैसे ही पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है, समझ में आया। नाउ करेक्ट करेक्ट, ठीक है। ना फिर अगर आप, क्या चीज, जब आप बोलते हो रिपीट करने के लिए, आप मेरे को ये बोला करो कौन सा पोर्शन रिपीट करने के लिए। कोबाल्ट 3 प्लस, तो कोबाल्ट, ओके, कोबाल्ट 3 प्लस, 1 सेकेंड, ये हुआ, ठीक है, ध्यान दो आप, ये हुआ। So now you have 3 unpaired electrons. So this is not a possibility. Cobalt plus 4 unpaired electrons. This is a possibility. ठीक है, क्योंकि आपको 4 unpaired electrons ही चाहिए. So this is a possibility. Cobalt 2 plus 3 unpaired electrons. Not a possibility. ठीक है. Cobalt 3 plus again 4 unpaired electrons. So this is a possibility. समझ में आया ना? ठीक है, फिर आप इसको और ऑब्वियसली कंटिन्यू करते जाओ। कोबाल्ट 4 प्लस 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नॉट अ पॉसिबिलिटी। कोबाल्ट 5 प्लस 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यस पॉसिबल। कोबाल्ट 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस, अब ये तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इन एडिशन कोई भी मेटल इतना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रेयरली ही शो करता है, ठीक है। सो नाउ योर पॉसिबल ऑप्शंस आर कोबाल्ट प्लस, कोबाल्ट 3 प्लस एंड कोबाल्ट 5 प्लस। क्या ये आप सभी को समझ में आया? ठीक है, नाउ दिस इज नॉट येट डन, दिस इज नॉट येट डन। सो आपके पॉसिबल आंसर्स क्या है, कोबाल्ट प्लस, कोबाल्ट 3 प्लस एंड कोबाल्ट 5 प्लस, ठीक है। बट कोबाल्ट जो है वो ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे वो तो जरूरी नहीं है, ठीक है। इन तीनों में से कोबाल्ट का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? अगर आप गेस करोगे तो कोबाल्ट का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा आएगा, आप खुद ही बताओ, ठीक है। करेक्ट, कोबाल्ट का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है विच इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड, ठीक है, इज +3। ये आप सभी को समझ में आया? ठीक है। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप आंसर करोगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको, सारे ही मार्क करने होंगे। आपको कोबाल्ट प्लस, आपको कोबाल्ट 3 प्लस एंड कोबाल्ट 5 प्लस हो सकता है आपको मार्क करना पड़े, ठीक है। इन दैट केस यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चन, ठीक है, कि आपको ऑप्शंस किस तरह से दिया हुआ है। आर दीज इन सेपरेट ऑप्शंस, क्या ये ए बी सी डी में है एंड सिर्फ सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, यू हैव टू लुक एट दैट, ठीक है। और यू हैव टू सी इज इट मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। और यू हैव टू सी इफ ऑल ऑफ दीज आर इन वन ऑप्शन, ठीक है। अगर सपोज करो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया कि आपको इसमें से एक ही सिलेक्ट करना है, ठीक है, कि ओनली सिलेक्ट वन, तो ऐसे केस में फिर आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? करेक्ट, इफ यू कैन ओनली सिलेक्ट वन, ठीक है, इन दैट केस यू गो विद कोबाल्ट 3 प्लस, ठीक है। बट अगर ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, इफ इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऑल ऑफ दीज आर इन द सेम ऑप्शन, देन इन दैट केस यू वुड चूज ऑल ऑफ देम। सेंस आप सभी को समझ में आया? ठीक है,
कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट विद प्रैक्टिस आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपको विद प्रैक्टिस याद करना पड़ेगा। डन। ठीक है। सो अगेन टू रिपीट, यहाँ पे आपके आंसर्स तो ये तीनों होंगे, ठीक है, बट इफ यू हैव टू रिपोर्ट ओनली वन आंसर, ठीक है, देन दिस वुड बी योर बेस्ट आंसर। डन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो लेट्स टेक अनदर, लेट्स टेक आयरन x plus, ठीक है। Now in this case the magnetic moment is let's say 5.9 Bohr magneton, ठीक है। Find out the value of x, find out the value of x, try करो। चेक करें। ठीक है। सो सिंपल सही है। अगर म्यू आपका ये आया तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना आया होगा बताओ। करेक्ट। सो देयर वुड बी 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आयरन का तो दो ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। एक तो आयरन जो शो करता है दैट इज +2, दूसरा आयरन जो शो करता है दैट इज +3, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर जो है वो इन दोनों के बीच में ही कोई सा आएगा। आयरन तो कुछ और शो नहीं करता है, ठीक है। हाउएवर ऑफ कोर्स यू शुड ऑलवेज लुक एट द ऑप्शंस, ठीक है, यू शुड ऑलवेज लुक एट द ऑप्शंस, बट आपको पहले जो है हमेशा ये दोनों ही कंसिडर करना चाहिए। चलो कोबाल्ट आपका आपको नहीं पता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इसका तो आपको पता ही है, ठीक है। सो इन केस ऑफ Fe2+ the number of unpaired electrons is 4, in case of Fe3+ the number of unpaired electrons is 5। तो यहाँ पे अब आपका आंसर क्या आ जाएगा बताओ। ठीक है। नाउ योर आंसर इज Fe3+। अगेन ऑब्वियसली आई नो कि Fe+ जो है ये भी आपका यहाँ पे फिट करेगा, ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे फिट करेगा, बट एग्जैक्टली सेम कंडीशंस अप्लाई, ठीक है, एग्जैक्टली सेम कंडीशंस अप्लाई कि आप अपने ऑप्शंस देखो, क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो, उसके बाद जाके आप सिलेक्ट करो, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा देखो देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, ठीक है, देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट colored ions, ठीक है, देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट colored ions, ठीक है। वेरी सिंपली those ions are colored, ठीक है, वेरी सिंपली those ions are colored which have unpaired electrons, ठीक है। वेरी सिंपली दोज आयंस आर कलर्ड व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कॉपर+ एंड कॉपर 2+, ये वाला अब आप खुद से ट्राई करो, बिटवीन कॉपर+ एंड कॉपर 2+, व्हिच वन वुड बी कलर्ड, व्हिच वन वुड बी कलरलेस, खुद से ट्राई करो।
चेक करें. So this is very simple. This is very simple. कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन इज 4s1 3d10. ठीक है. So copper plus will have a configuration of 3d10. Copper 2 plus will have a configuration of 3d9. ठीक है. Now out of this, which one has unpaired electrons? Copper 2 plus has unpaired electrons. ठीक है. So copper 2 plus जो है that will be colored, and आपको already copper का color पता है, which is copper is a what colored ion? 1000 बार आपने पढ़ा है. ठीक है. सो कॉपर इज अ ब्लू कलर्ड आयन. ठीक है. एंड सिमिलरली कॉपर प्लस, या तो आप बोलोगे कलरलेस. ठीक है. या तो आप बोलोगे कलरलेस, या तो फिर आप बोलोगे व्हाइट. ठीक है. तो आपको कभी भी अगर पूछा जाए कि विच ऑफ दीज आर व्हाइट कलर्ड या विच ऑफ दीज आर कलरलेस, तो बोथ ऑफ दोज मीन द सेम. विच ऑफ दीज आर कलर्ड यानी कि आपको सिंपली ये निकालना है कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. इज इट क्लियर? ठीक है. ब्लैक, ऑब्वियसली ब्लैक हो सकता है तो, लेकिन ब्लैक कलरलेस कैसे हुआ? तो Cu तो कॉपर 2 प्लस हुआ ना. तो Cu तो +2 हो गया ना. अगर आप बोल रहे हो CuO, तो ये तो +2 हो गया ना. हाँ, तो वही तो बोला, Cu प्लस इज कलरलेस, वही तो लिखा है. ठीक है. नाउ सो कंटिन्यूइंग, लेट्स ट्राई सम मोर एग्जांपल्स. ठीक है. आपको यही निकालना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कलर्ड. ठीक है. क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आर कलर्ड. ठीक है. ट्राई करो. Okay, so let's see. Fe, अच्छा चलो मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ. Fe2 plus, scandium 3 plus, titanium 2 plus, titanium 4 plus, nickel 2 plus, copper plus, zinc 2 plus. What else? Chromium 3 plus, chromium 6 plus, manganese 2 plus, manganese 7 plus. Try करो. ठीक है. एक काम करते हैं, इसको नंबरिंग कर देते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है. ट्राई करो. आपको ये बताना कि इसमें से कौन कौन सा कलर्ड है. Second is scandium 3 plus, third is titanium 2 plus.
हुआ क्या? लेट्स चेक। तो आपको सिंपली अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, मैं फटाफट कर दूं, ठीक है? आपको इसमें डाउट होगा तो आप बता देना। नाउ सो वन विल हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, हेंस कलर्ड। थ्री नॉट कलर्ड, टाइटेनियम 2 प्लस आल्सो कलर्ड, नॉट कलर्ड, कलर्ड, नॉट कलर्ड, नॉट कलर्ड, कलर्ड, नॉट कलर्ड, कलर्ड, ठीक है? ये वाला, now this is an exception, ठीक है? this is also colored, ठीक है? जैसे कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है, अगर आप देखोगे MnO4 माइनस, ठीक है? कि MnO4 माइनस, आपने KMnO4 आप सभी ने सुना होगा, पोटेशियम पर मैंगनेट आप सभी ने सुना होगा, ठीक है? व्हाट इज द कलर ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट? पर्पल कलर्ड, यस और नो? ठीक है? सो दिस हियर इज एन एक्सेप्शन, ठीक है? एंड आपको कई बार जो है एक्सेप्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? सो आप एक बार चेक कर लो। सो विच ऑफ दीज आर कलर्ड? इट विल बी 1, 3, 5, 8, 10 एंड 11, ठीक है? विच ऑफ दीज आर नॉट कलर्ड? द रेस्ट, ठीक है? विच इज 2, 4, 6, 7 एंड 9, ठीक है? सेकेंड वाला डाउट है, ठीक है? सो सेकेंड वाला स्कैंडियम 3 प्लस, स्कैंडियम 3 प्लस, स्कैंडियम 3 प्लस क्या आएगा? 4s0 3d0 आएगा, ठीक है? सो दिस इज, अच्छा अच्छा, हाँ, सो दिस इज कलरलेस, ठीक है? हेंस दिस इज कलरलेस। थर्ड वाला अगर आप देखोगे टाइटेनियम 2 प्लस, सो टाइटेनियम 2 प्लस, हाँ 11 आल्सो कलर्ड, यस 11 आल्सो कलर्ड, मैंने आपको बोला ना एक्सेप्शन, ठीक है? टाइटेनियम 2 प्लस हैज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d2 4s0, तो ये आपका कलर्ड आएगा। 9 डाउट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Okay, so look at question number 9. Chromium 6 plus, chromium is 3d5 4s1, ठीक है? अगर आप प्लस 6 कर दोगे यानी कि यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स ही हट गए। हाँ हाँ बता रहा हूँ, ध्यान दो, ठीक है? क्रोमियम अगर आप 6 प्लस करते हो तो फिर क्या होगा? यहाँ पे क्रोमियम विल बिकम 3d0 4s0, ठीक है? हेंस कलरलेस। नंबर 10 देखो, Mn2 प्लस, so Mn has a configuration of 4s2 3d5, अगर आप Mn2 प्लस करते हो तो दिस बिकम्स 4s0, ठीक है? तो ये क्या है? यहाँ पे आपका कलर्ड आएगा, ठीक है? एनी अदर डाउट? ये आपको विद प्रैक्टिस याद हो जाएगा, बिना बिना प्रैक्टिस के आपको एक्सेप्शंस याद नहीं रहेंगे, विद प्रैक्टिस आपको याद हो जाएगा। इज इट डन? ओके, हैव यू गाइस स्टार्टेड स्टेज ए स्टेज बी, या असाइनमेंट आप लोगों ने दोनों में से कुछ भी किया क्या? स्टेज ए स्टार्ट किया है? स्टार्ट नहीं किया? कब करोगे भाई? ठीक है, सो यू गाइस शुड स्टार्ट स्टेज ए। आई थिंक विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ठीक है? विल नॉट टेक अ वेरी लॉन्ग ब्रेक, विल कंटिन्यू एट 11:35, ठीक है? विल नॉट टेक अ लॉन्ग ब्रेक। यस, पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेज ए स्टेज बी, उसके बाद जाके हम डीपीपी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो विल कंटिन्यू एट 11:35, ठीक है? विल नॉट टेक अ लॉन्ग ब्रेक। कौन सा? विच वन? ठीक है, दिख रहा है? यस, डीपीपी आगे के चैप्टर्स के लिए भी होगा,
ठीक है, डीबीपी इज फॉर योर पर्सनल प्रैक्टिस, वो यू शुड एटलीस्ट कंप्लीट स्टेज ए एंड स्टेज बी। ठीक है, स्टेज भी हम क्लास में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। डीबीपी इज फॉर योर पर्सनल प्रैक्टिस, अगर मैं वो क्लास में डिस्कस तो करूंगा, अगर आप प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छा, नहीं करो तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलो विल कंटिन्यू एट 11:35। ठीक है।
let's continue. So the next thing that we have to discuss is radial nodes and angular nodes. ठीक है, ये पार्ट हालांकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट वी हैव टू डिस्कस सम मुझे लगता है शायद हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, angular nodes are also called as nodal planes. ठीक है, and angular nodes or nodal planes are found out by using the value of L. ठीक है, are found out by using the value of L. Radial nodes are also called as spherical nodes. अच्छा चलो ये चीज शायद हम ऑलरेडी कर चुके हैं. So radial nodes are also called as spherical nodes. ठीक है, and this is found out by using the value of n minus L minus 1. ठीक है, so radial nodes और spherical nodes, ठीक है, अगर आपने कर लिया तो फिर भी आप ये लिख लो. और spherical nodes, ठीक है, is given by n minus L minus 1. ठीक है, and then you have angular nodes, ठीक है, also called as nodal planes, also may be sometimes called as, आप लोग फटाफट लिखा करो. ठीक है, also may be sometimes called as non-spherical nodes. ठीक है, this is given by n. So total nodes is equal to n is equal to radial nodes plus angular nodes, which is equal to n minus L minus 1 plus L, that is equal to n minus 1. ठीक है, फटाफट से आप कंप्लीट कर लो. कर लिए थे क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं. छोटा सा ये पार्ट आप यहां तक लिख लो. इज इट डन? लिख लिया? now to draw psi versus r. ठीक है, टू ड्रॉ साई वर्सेस आर, आप हेडिंग डालो साई वर्सेस आर. ठीक है, साई वर्सेस आर आप ड्रॉ कैसे करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिंपली नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स. ठीक है, यू नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स. क्या है n फाई इज इक्वल टू क्या 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 क्या, इसको हम बाद में देखेंगे. ठीक है, पहले आप यहाँ पे ध्यान दो. Now to plot psi versus r, we first of all have to find out the number of radial nodes. ठीक है, which is given by n minus L minus 1. ठीक है, फिर देखो अब आप इसको ड्रॉ कैसे करोगे. ठीक है, so let us first of all psi versus r radius. ठीक है, नॉर्मल आ रही है. ठीक है, so first of all you need to find out the number of radial nodes. यहाँ पे आप ध्यान दो. ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दो. यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या याद रखना है? ठीक है, you have to memorize S starts high. ठीक है, इसका मतलब आपको आगे समझ में आएगा. ठीक है, PDF starts यानी कि SPDF, ठीक है, starts low. ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखो क्योंकि ये चीज जो है ग्राफ बनाने में काम आएगा. ठीक है, सो S starts high, PDF starts low. ठीक है, इसका मतलब क्या, हम आगे देखते हैं. नाउ अगर आपको बनाना है साई ऑफ लेट्स से 3S वर्सेस R. ठीक है, साई ऑफ 3S, पहले अब आप सिर्फ सुनो. ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ सुनो. अगर आपको साई ऑफ 3S वर्सेस R बनाना है तो सबसे पहले आप ये निकालोगे कि 3S में कितने नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हैं. ठीक है, सो 3S में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज कितना आएगा बताओ. सो 3 minus 0 minus 1 that is equal to 2. ठीक है, टू रेडियल
रेडियल नोड होने का मतलब क्या है कि साई का वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स 0 होगा। समझ में आया आप सभी को? ठीक है, नंबर ऑफ रेडियल नोड 2 होने का मतलब क्या होता है? इफ नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज 2, व्हाट इट मींस इज दैट साई विल बिकम 0 2 टाइम्स। ठीक है, नाउ ये वाला ग्राफ आपको सिर्फ प्लॉट करना सीखना है। ठीक है, इसमें समझने का कुछ खास है नहीं, इसको ये आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करने से आता है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स वी डू नॉट हैव टू सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, हेंस नॉट रिक्वायर्ड। ध्यान दो अभी आप ध्यान दो। ठीक है, सो हाउ वुड यू प्लॉट दिस, हाउ वुड यू प्लॉट दिस? ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे साई वर्सेस आर का ग्राफ बनाओगे। ठीक है, दिस इज साई 3s। नाउ हाउ मेनी टाइम्स इज इट बिकमिंग 0? इट इज बिकमिंग 0 2 टाइम्स। ठीक है, आपको ये ग्राफ याद रखना है। ठीक है, कि ये ग्राफ कैसे बनाते हैं ये आपको याद रखना है। नाउ सो s starts high. ठीक है, so in this case how do you draw the graph? You start from a high value of, you start from a high value. ठीक है, आप इस तरह से इसको नीचे आते हो। ठीक है, ये एक बार 0 हुआ। ठीक है, दिस इज काउंटेड एज 1 टाइम। ठीक है, देन ये वापस से ऊपर की तरफ जाएगा, दिस इज काउंटेड एज 2 टाइम्स। ठीक है, एंड यहाँ पे साई कितनी बार 0 होगा? 2 बार ही 0 होगा। ठीक है, तो इसके आगे आपका ग्राफ जो है वो इस तरह से जाता है। ठीक है, इट नेवर टचेस 0 अगेन। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस एज अ डीकेइंग वेव। ठीक है, एज अ डीकेइंग वेव। ठीक है, डीकेइंग वेव का मतलब क्या होता है? दिस वुड बी कंसिडर्ड एज अ वेव जो कि कंटिन्यूसली फॉरवर्ड जाता जा रहा है। ठीक है, अ डीकेइंग वेव वुड बी समथिंग लाइक दिस, कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो हर बार कम होता जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ वेव विच इज डिक्रीजिंग और डिकेइंग, दिस इज अ नॉर्मल वेव। ठीक है, तो साई का ग्राफ जो है वो डिक्रीज करता जाता है। यस, डैम्पिंग। ठीक है, डैम्पिंग वुड बी अ करेक्ट वर्ड। सो साई 3s जो है आप ऐसे बनाओगे। ठीक है, स्टार्ट हाई। ठीक है, स्टार्ट हाई, जितनी बार आपको 0 करने की जरूरत पड़े उतनी बार आप 0 करो। ठीक है, बाय गोइंग इन दी ऑल्टरनेट डायरेक्शन। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। रुको, पहले मुझे नेक्स्ट एग्जांपल करने दो, उसके बाद जाके आप ड्रॉ करना। ठीक है, लेट्स ट्राई साई ऑफ 4s वर्सेस r। ठीक है, साई ऑफ 4s वर्सेस r। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सबसे पहले आप निकालोगे नंबर ऑफ इरिडियल नोड्स। द नंबर ऑफ इरिडियल नोड्स इन दिस केस वुड बी करेक्ट, सो 4 minus 0 minus 1, that is going to be 3। ठीक है, तो यानी कि साई कितनी बार 0 होगा? राइट, साई जो है वो 3 बार। ठीक है, इट विल बिकम 0 3 टाइम्स। ठीक है, सो किस तरह से देखो? अगेन बिकॉज वी आर ड्रॉइंग एन एस। ठीक है, बिकॉज वी आर ड्रॉइंग एन एस ऑर्बिटल, इट हैज टू स्टार्ट हाई। ठीक है, इट हैज टू स्टार्ट हाई। सो आपने यहाँ पे हाई से स्टार्ट किया, तो दिस इज 1, दिस इज 2। ठीक है, दिस इज 3, एंड देन ये वापस से 0 नहीं होगा। ठीक है, ड्रॉ कर लो। दिस इज साई 4s वर्सेस r। ठीक है, अब आप इन दोनों ग्राफ को कंप्लीट करो। r is distance from the nucleus, r is distance from the nucleus। हो गया क्या? ठीक है, so there is one important one that I should mention। ठीक है, so psi of 1s, yes, ठीक है, psi of 1s versus r, this is one of the most important graphs। psi of 1s versus r, यहाँ पे इसका नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितना आएगा बताओ? करेक्ट, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स विल बी 0, यानी कि ये चीज जो है कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, सो साई 1s का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, कंप्लीट कर लो। सो नाउ यू शुड ड्रॉ साई 1s वर्सेस r, साई 2s वर्सेस r, साई 3s वर्सेस r एंड साई 4s वर्सेस r। ठीक है, आप ऑलरेडी इसमें से 2 कर चुके हो, तीसरा मैंने बता दिया, चौथा वाला आप कंप्लीट करो। ठीक है, फटाफट कंप्लीट करो। डन।
नॉट एग्जैक्टली पैरेलल, नॉट एग्जैक्टली पैरेलल, ये जो है ये एक्स एक्सिस के क्लोजर आता जाएगा, ठीक है, क्लोजर आता जाएगा बट विल नेवर टच इट। ठीक है, देखो साई 2s का ग्राफ कैसा आएगा, साई 2s का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी साई 2s। साई 3s का ग्राफ जो है वो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके। ठीक है, साई 4s का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, चेक करो। इज इट डन? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एस। नाउ हाउ डू यू ड्रॉ पी डी और एफ? क्या क्या? ठीक है, फॉर एनी क्वेश्चंस ऑन साई, फॉर एनी क्वेश्चंस ऑन साई यू शुड सॉल्व श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, नाउ फॉर एनी ग्राफ विथ ऑफ पी डी एफ, ठीक है, फॉर एनी ग्राफ ऑफ पी डी एफ, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, लेट्स ट्राई पी 4p। ठीक है, लेट्स ट्राई 4p। सो 4p के केस में, ठीक है, हाउ मेनी रेडियल नोड्स विल बी प्रेजेंट? ठीक है, सो 4 minus 1 that is going to be 2 radial nodes। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि साई कितनी बार जीरो बनेगा? 2 टाइम्स। ठीक है, नाउ what the next thing that you have to understand is s starts high but pdf starts low। ठीक है, सो यहां पे देखो, अब आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे? साई ऑफ 4s वर्सेस r, s स्टार्टेड हाई, pdf स्टार्ट लो, यानी कि pdf जो है वो हमेशा ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, पीडीएफ जो है वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, इट हैज टू बिकम जीरो 2 टाइम्स एक्सक्लूडिंग दी फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये जीरो वाले को छोड़ के और 2 बार इसको जीरो बनना पड़ेगा, ध्यान दो। ठीक है, सो दिस, सो ये जीरो वाला जो है वो वाला काउंट नहीं होगा। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम एंड देन इट विल नेवर बिकम जीरो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम। ठीक है, ओरिजिन जो है उसको आप काउंट नहीं करते हो। ठीक है, ओरिजिन जो है उसको आप काउंट नहीं करते हो। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम। अच्छा, यस यू आर राइट, 4p होगा। ठीक है, बना लो। ठीक है, अब अगर 4p हो गया यानी कि आप सारे बना सकते हो। ठीक है, नाउ यू कैन ड्रॉ प्रैक्टिकली एवरीथिंग। 4d आप खुद से ट्राई करो, 4d खुद से ट्राई करो। ठीक है, चाहे तो आप इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हो। 4d का ग्राफ देखो कैसा आएगा। 4d नंबर ऑफ रियल नोड्स इज 4 minus 2 minus 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि ये चीज एक बार जीरो होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ओरिजिन। सो आपने स्टार्ट किया बट दिस इज नॉट काउंटेड, दिस इज वन टाइम जीरो। ठीक है, एंड एक ही बार जीरो होगा तो आपका ग्राफ जो है कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, so this is psi of 4s, sorry 4d versus r। चेक करो, आप लोगों ने ऐसा बनाया। ठीक है, नाउ यू कैन सॉल्व एनी वन। ठीक है, अब आप कोई सा भी कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स ट्राई 2 एग्जांपल्स, लेट्स ट्राई 2 एग्जांपल्स और लेट्स ट्राई 3 एग्जांपल्स। ठीक है, आपको ड्रॉ करना है साई ऑफ 5s वर्सेस r। ठीक है, साई ऑफ 5p वर्सेस r। ठीक है, एंड साई ऑफ 5f वर्सेस r। ट्राई करो, अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब। आप एक बार ट्राई करो, आप एक बार ट्राई करो, पहले आप इसको कंप्लीट करो।
डन। ठीक है, सो चेक करते हैं, वेरी सिंपल। लेट्स स्टार्ट विथ, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है, बट मैं 5f से स्टार्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। सो 5f से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो 5 माइनस f के केस में कितना आएगा, 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो ये एक बार सिर्फ 0 होगा, ठीक है। f स्टार्ट स्लो, 1 टाइम 0, देखो आपका ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। 5p 5p इज 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगेन दिस स्टार्ट स्लो, सो 1 2 3, ठीक है, एंड देन आपका ग्राफ जो है वो इस तरह से आएगा, ठीक है। नहीं, एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज करता जाएगा। दिस वुड हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, देन दिस वुड हैव लेस देन दैट, दिस वुड हैव इवन लेस देन दैट, एंड देन दिस वुड आल्सो हैव लेस देन दैट। एम्पलीट्यूड जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। एंड इन केस ऑफ 5s देयर विल बी 4 रेडियल नोड्स, ठीक है, एंड s ऑलरेडी स्टार्ट्स हाई, सो दिस इज 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये आपका 4th हो गया, ठीक है। चेक करो, इज इट डन? ठीक है, सो द ग्राफ पार्ट वी हैव ओनली जस्ट स्टार्टेड, तो आप सिर्फ इतना सा रिवाइज करो, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द ग्राफ्स, ठीक है। आप सिर्फ यहां तक रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ्स के साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।